लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट जो पेश किया, आज कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जब सुबह 11 बजे भाषण पढ़ना शुरू किया तो उनके पिटारे से जो कुछ निकला वो तो आपने देखा ही, लेकिन प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को जो मिला वो भी गौरतलब है। सियासत आज तेज हुई, लाजमी थी। जहां बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास वाला बजट बता रही है, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे चुनावी जुमला करार दे रहे हैं, क्योंकि अब सरकार के पास पूर्ण कार्यकाल नहीं है। कार्यवाहक वित्त मंत्री ने जैसे ही बजट भाषण पूरा किया, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की तो दूसरी तरफ करदाताओं और उनकी ईमानदारी के लिए उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट एक ट्रेलर था और चुनावों के बाद भारत को विकास के रास्ते पर लेकर जाया जाएगा। हमारी सरकार देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। प्रधानमंत्री की ओर से बजट की सराहना करने के बाद भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक बताया। लोकसभा के अंदर पेश किया है वो बजट विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट है। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। ₹100 महीना या इस प्रकार से देखने के बदले ये एक तरीके से सप्लीमेंटल इनकम करने के लिए हमने उनका सम्मान किया। आज किसान हमारे अन्नदाता है। दे हैव गिवन अस फूड सिक्योरिटी इन दिस कंट्री। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए भारत एक सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करता हुआ बजट है। आज जो इंटरिम बजट पेश हुआ है इसे मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरिम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। भारत के प्रति 125 करोड़ 150 करोड़ जनता के प्रति प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। ये नारे नहीं है गरीबी हटाने के, ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है, कोई सबका साथ सबका विकास। मैं ये बता सकता हूं कि शायद इस सदन में मैं अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का बजट कभी नहीं देखा हूं और जिस प्रकार से किसानों के खाते में अब तो सीधा पैसा जाएगा और यही नहीं कि आगे से लागू होगा, वो दिसंबर माह से ही ये जो लोग इसके लाभार्थी होंगे उनके खाते में पैसा जाएगा। जहां भाजपा बजट की तारीफ करती नहीं थक रही, वहीं कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल बजट को सिर्फ चुनावी जुमला बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद पर कहा कि 5 साल की अक्षमता और अहंकार से किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब उनको रोजाना 17 रुपए देना उनकी मेहनत और उनकी हर मांग का अपमान है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, ये वोट ऑन अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट फॉर वोट्स है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो,
और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? This is their 6th budget. So for the 5 budgets, they forgot about the farmers. They forgot about the unorganized sector. They forgot about the salaried classes. And suddenly, when presenting their 6th budget, they also deceived the people because they said it was going to be an interim budget, which should have been a vote on account. बजट पेश किया गया है वो केवल चुनावी बजट है, जो चुनावी जुमला है, इसका कुछ नहीं होने वाला। और अब जनता जान चुकी है, मोदी जी और अमित शाह जी के जुमलों को जान चुकी है, और असलियत अब जनता पेश करेगी अपनी बजट मोदी जी और अमित शाह जी के विरुद्ध अप्रैल के माह में जब चुनाव आएंगे। देखिए, मुझे तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट लगा। इसमें कुछ खास नहीं। एक अच्छी बात है, ये मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा, ये तो अच्छी बात है, हम भी ऐसे करते होंगे। लेकिन बाकी सब जो है, आप देखिए, किसानों के लिए एक साल में 6,000 रुपए देना चाहते हैं आप, मतलब एक महीने में 500 रुपए, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे 500 रुपए से। कि किस दुनिया में रह रहा है हमारे मंत्री जी। मेरे ख्याल में बहुत चीजें हैं जो काफी, अंग्रेजी में कहेंगे डैम्प स्क्विब, जहां बहुत चीजें प्रतीक्षा किया, कुछ नहीं मिला। इस बार मैंने देखा कि ये वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट ना होके एक चुनावी घोषणा पत्र को दोहराने का काम उन्होंने किया है। और इन्होंने जो 5 साल में भारत कहां जाएगा, 10 साल में भारत कहां जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो एक उल्लेख किया है रोड मैप का, वो उसकी जरूरत नहीं थी। और जितना भी अब कर रहे हैं, ये लगातार 3 स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बजट पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सियासत का खेल अगले कुछ दिन यूं ही जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी, नियम के हिसाब से उसे ही पूर्ण बजट पेश करने का अधिकार होता है। लेकिन मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इतनी बड़ी घोषणाएं करके जो दांव खेला है, उसे आने वाली सरकार की तरफ से पलटने के लिए इससे भी बड़ी लकीर खींचनी होगी। मसलन 5 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस फैसले को पलटने के लिए आने वाली सरकार को इससे भी बड़ी घोषणा करनी होगी। इसी तरह किसानों का मुद्दा हाल के दिनों में इतना संवेदनशील हो चुका है कि उनके हित में किए गए छोटे से छोटे फैसले को छेड़ना आग में हाथ झुलसाने के समान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।